पहला मेरा क्वेश्चन ये है। स्पीकिंग दैट शुड मुझे मैंने भगवान का मतलब क्या शपथ खा के बोल रहा हूँ आपको, मेरा कभी इंटेंशन नहीं था। इसका बाद क्या हुआ, बाद में मुझे पता चला एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी समवन, और एक्सीडेंटली इंजीनियर बन गया। ज्यादातर इंजीनियर एकदम एक्सीडेंटली बनते हैं ना। इसका बाद क्या हुआ, जब गुवाहाटी आया, इंजीनियरिंग चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, जुबिन दा मैंने वो तो मेरा गॉडफादर है। म्यूजिक बैंड प्रतिध्वनि চিরঞ্জীৱ আপোনাক তাক দেখিছে মূলত ঢোল বজাইছিলে। मैं उसमें भी आऊँगा। आएंगे। सो दादा को मिला, सो दादा वाज लाइक ए गार्जियन फॉर मी। मुझे लगा गाड़ी चल रहा है, पेट्रोल कितना है डजंट मैटर, ये जो गाड़ी चल रहा है चलने दो। संगीत एक ऐसा चीज है ना जो शब्दों के बिना भी दिल से बात करता है। एग्जैक्टली, म्यूजिक इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मम्मी पापा कभी नहीं बोलता तू दे, मम्मी पापा बोलता तू चल। एनी टाइम म्यूजिक में रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए। बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत दिल टूटता है। जितना दिल टूटेगा उतना म्यूजिक अच्छा बनेगा। एग्जैक्टली। So if you want to see the real Assam ka bihu, dance, folk instrument, you have to come to our state, our place. In the season of Bohag, पैसा से तोल मत, वो वैसा मत करो जो इतना पैसा से होगा क्या। पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत ज्यादा खराब है। change- हम लोग का खुद का आदमी का है, हमको फोन करता है सीजन में, चिरंजीव को दसा कहाँ पर हो, हाँ हम लोग का बिहू था, शो था, कितना लेंगे, बार्गेनिंग करते हैं। आलू प्याज है क्या, हम लोग बार्गेनिंग करते हैं बिहू का टाइम में, वो नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है कि पता है आपको, व्हाट एवर यू वांट टू सेल, कम में सेल करो, क्वालिटी अच्छा दो। चोरी करने से शर्माओ, किसी को मारने से शर्माओ, लेकिन काम में मत शर्माओ। कहावत नहीं, मैंने कई वीडियो से सुना था, इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। या यू हैव टू आस्क, यू हैव टू आस्क। stay hungry, stay stay foolish, foolish, don't share. हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। भैया आपको वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। Thank you. एंड चिरंजीव भैया आज के गेस्ट है और हम उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बात करने वाले हैं। आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं चिरंजीव भैया के साथ। चिरंजीव भैया वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, वैसे तो बहुत सारे आज बातचीत करने वाले हैं आपके साथ। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत, बचपन की शुरुआत आपने जहाँ पे किया था, म्यूज़िक इंडस्ट्री से आप इतने साल से जुड़े हुए हो, तो उसके बारे में बताइए। स्टार्टिंग से लेके शुरुआत कीजिए। सो मेरा जन्म हुआ आपका तंगला। सो बेसिकली आगे वो दरंग डिस्ट्रिक्ट में था। सो राइट नाउ इन उडालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, अंडर उडालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। सो उसमें क्या हुआ मेरा, सो आई एम ऑलवेज फील प्राउड अबाउट दैट, बिकॉज हम लोग का जो रीति निवास था, जिस फैमिली से हम बिलोंग करता हूँ, सो बेसिकली मेरा पापा एक म्यूजिशियन था। सो मेरा गांव बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा एक गांव है जहाँ मेरा पापा का जन्म हुआ। सो उधर में क्या होता है, हमेशा ट्रेडिशनली कल्चर का ऊपर वो लोग दे नो हाउ टू गिव द वैल्यू, ग्राउंडेड विद द रूट्स, यू नो। सो मेरा क्या था, हमेशा पापा मम्मी हमेशा ये सिखाता था, बेटा तू जितना बड़ा आदमी ना बनो या ना बनो, ऑलवेज रिमेम्बर तो किस जगह से है, आपका रीति निवास क्या है, आपका कल्चर क्या है और आपका भाषा क्या है। सो तब से लेके, बचपन से लेके हमेशा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साथ जान पहचान, हमेशा आपका लिटरेचर का ऊपर थोड़ा नॉलेज, ऑलवेज दे ट्राइंग, मैंने ट्राई टू कनेक्ट मी विद द कल्चर, विद द क्या लिटरेचर एंड ऑल। आपका जो ट्रेडिशन है, जो हम लोग का रॉ रियल, जो हम लोग का, हम लोग एसमिस पीपल कैसा हूँ, कभी मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का साथ वो लोग ऐसा नहीं किया जो ये अलग वर्ल्ड है, ये अलग वर्ल्ड है। वो लोग का बात क्या था, एक ही हम लोग वर्ल्ड में जीता हूँ, लेकिन आपको अपना रूट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। आप कभी अपना रूट से बाहर मत जाओ, तभी आप यू कैन बी अ गुड सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू माय फैमिली। सो तब से लेके क्या हुआ, बचपन से लेके जब मुझे ये सब का ऊपर नॉलेज मतलब हमको आते गए, हम लेते गए। सो मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, डोंट माइंड ना। सो आफ्टर सो लॉन्ग आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बेसिकली राइट नाउ। सो क्या हुआ तब, फ्रॉम माई स्कूल लाइफ, इसका बाद पापा क्या करता था, घर में तबला बजाता था। सो शाम का वक्त हम लोग का एक महफिल होता था, खूब सुंदर। सो बेसिकली माई अंकल, इसका बाद नेबर्स लोग आता था, पापा का दोस्त लोग आता था, दे यूज्ड टू प्ले द हारमोनियम एंड ऑल, माई सिस्टर यूज्ड टू सिंग। मतलब इसका मम्मी तो इतना नहीं था, मम्मी बट मेरा मम्मी एक ऐसा एक मतलब एनर्जी है मेरा लाइफ में,
वॉट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर करो, जो कुछ भी करना है। लेकिन उनको ये विश्वास था कि मेरा बेटा या मेरा बेटी कभी खराब काम नहीं करेगा, पर कभी गलत काम नहीं करेगा। सो दे नो ही विल बी समवन इन हिज लाइफ, बस ही विल बी समवन। सो ऐसा ही मेरा सपोर्ट मिला। बट बेसिकली आई एम ऑलवेज प्राउड एंड ऑलवेज थैंकफुल एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स दैट मुझे एक ऐसा फैमिली मिला जिस फैमिली में पहला तो खुद का आइडेंटिटी बेसिकली रूट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, मानवता होना चाहिए जो बोलता है ना इंसानियत। सेकेंडली यू हैव टू लव, यू नो हाउ टू लव, हाउ टू प्रेजेंट योर कल्चर टू द नेशन, टू द वर्ल्ड, रिप्रेजेंट एग्जैक्टली। सो तब से लेके टिल डेट अभी तक बहुत स्टेट, बहुत मतलब आपका कंट्री प्लस दुबई तक गया। नेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत सारा इंटरनेशनल अवार्ड मिला मुझे और अच्छा लगता है। बट नॉट, आई एम नॉट फोकस ऑन द अवार्ड, यू नो। मुझे कभी अवार्ड नहीं चाहिए, काम से प्यार। एग्जैक्टली, आई लव दैट वर्क। मुझे एक ही बात पता है जो या दिस इज समथिंग मुझे गॉड ने दिया है, मुझे भगवान ने मुझे दिया है। सो आई हैव टू यूटिलाइज एंड आई हैव टू शो माई कल्चर, आई हैव टू शो माई पीपल, आई हैव टू शो माई मैंने रिप्रेजेंट माई स्टेट टू द वर्ल्ड म्यूजिक, टू दिस इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म। सो दैट्स द मेन मोटो ऑफ माई लाइफ। सो आई एम अभी इसलिए बेच रहा हूँ आपके सामने, तो कंटिन्यू चल रहा है मेरा वो। ये तो बड़प्पन है कि आप ये चीज़ बोल रहे हो। एंड मुझे ये पॉडकास्ट बहुत दिन से रिकॉर्ड करना था और मैं आज के लिए एक्साइटेड था कि चिरंजीव भैया के साथ पॉडकास्ट करूं। एंड ये वक्त आ चुका है एंड हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो अच्छा लगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदी में कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में। अच्छा। सो बेसिकली हम जहाँ पला बड़ा हूँ उसमें मतलब हम लोग का 2 घर ही ऐसे हम लोग हूँ साइड में, मतलब नेबर। थोड़ा आगे जाके हम लोग का मामा मौसी का घर है, मेरा नानी का घर है। लेकिन बेसिकली मेरा लेफ्ट साइड में रहता है एक पंजाबी फैमिली और पीछे रहता है एक बंगाली फैमिली, और उस साइड रहता है तो मतलब नेक्स्ट घर में रहता है एक मारवाड़ी फैमिली और फ्रंट में रहता है मारवाड़ी फैमिली, और वो घर का बाद नियर अबाउट 40 to 50 फैमिली बंगाली फैमिली है। सो बेसिकली मुझे सब टेस्ट मिला, डाइवर्स है एग्जैक्टली। बोलता है ना सेकुलर स्टेट, सेकुलर कंट्री, बट कभी मतलब ऐसा नहीं है कि तू बंगाली है, तू एस्टमीस है, तू मरवाड़ी है, तू बिहारी है, नथिंग लाइक दैट। सो दे नो मी वेरी वेल, मैं जहाँ पला बड़ा हूँ तंगला में। सो मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग इंसान हो ना, एक ही तो है ना खून। सो इंसानियत का नाता मतलब खातिर यू हैव टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। सो आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, रूट्स के बारे में बोला, अपब्रिंगिंग आपके जिस तरीके से हुई है, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को अपने ग्राउंडेड रखता है चीज़। एग्जैक्टली। एंड आपके साथ जब भी मैंने अभी आज मैं बात कर रहा हूँ, आई फील सो कनेक्टेड बिकॉज उस तरीके के इंसान के साथ ही हम कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा और भी जानना है आपके इस बारे में। लाइक रतन टाटा ने एक चीज़ कहा है कि टेकिंग नो रिस्क, अगर कोई रिस्क ना ले तो इट इज सो इनसिग्निफिकेंट फॉर दैट पर्सन। हाँ, लाइफ ही नहीं है। बट समवन हु टेक्स रिस्क कैन गेट एक्सपोजर एंड इट वुड मीन सो मेनी डोर्स ओपनिंग फॉर देम। सो आप अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, लाइक शुरुआत थोड़ा और करते हैं कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, सिविल इंजीनियरिंग आपने की है, एंड देन आप म्यूजिक के साथ तो जुड़े हुए ही हो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में अभी आपका टेस्ट लिया आपने लास्ट 4 years लाइक फिर वहाँ से यहाँ तक आपका जर्नी कैसा रहा और क्या था? टू बी ऑनेस्ट बहुत ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहता हूँ इस बात में। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि दूसरा को देख के अब आपको किसी को मिला लाइफ में, सो ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन बिजनेस, सो यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन। नो, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, मुझे एक बात मुझे समझ में आया था बचपन से लेके अभी तक, मुझे वो समझ में आता है। हम सबको बोलता हूँ, यू शुड नो योर सेल्फ फर्स्ट। आपका मम्मी क्या है, आपका पापा क्या है, वो डजंट मैटर। आप कौन हो, क्या बनना चाहता हूँ इन लाइफ, इन योर लाइफ, वो बहुत बड़ा बात है। किसी को देख के बनना नहीं चाहिए। आप यू शुड फॉलो हिम, यू शुड गेट इन्फ्लुएंस बाय हिम। इंस्पायर हो, इन्फ्लुएंस हो, लेकिन इन्फ्लुएंस से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आजकल का क्या है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वो इतना भी सही बात नहीं है। लेकिन जब आप इंस्पायर होंगे लाइफ में, जो भी हो वो, मतलब जिस सेक्टर में भी हो, तब क्या होता है, दिल से कुछ एक घंटी बजता है। मुझे सही लगता है, मतलब वो सच है। सो मेरा क्या हुआ, जब हम शो वगैरह करता था, सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि आई एम लिविंग माई ड्रीम एट दैट टाइम।
जो जब हम लोग स्टेज में परफॉर्म करता हूँ, बस स्टेज से जब उतरता हूँ, सो पीपल यूज टू टेक सेल्फीज एंड ऑल. सो आप लोग का उधर से क्या होता है, एक एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी. वो पैसा से कभी आप तोल नहीं सकते. तोल नहीं सकता है वो बात. इसका बाद क्या हुआ, बाद में मुझे पता चला एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी समवन, बा यू हैव टू बी वेरी, मतलब उसमें आपका उसको अच्छा होना चाहिए. सो आई थॉट दैट ओके, सो पढ़ लेता है. सो बेसिकली मम्मी पापा कॉन्ट्रैक्ट करता था, सो थोड़ा नॉलेज उसमें था मेरा. और एक्सीडेंटली इंजीनियर बन गया. कभी दिल नहीं था. ज़्यादातर इंजीनियर एक्सीडेंटली बनते हैं ना. स्पीकिंग दैट शुड, मुझे मैंने भगवान का मतलब क्या शपथ खा के बोल रहा हूँ आपको, मेरा कभी इंटेंशन नहीं था जो आई वांट टू बी एन इंजीनियर. ऑलवेज मुझे ये था दिल में जो मुझे आर्ट्स लेना है. ओके. एक सिंपल सा सब्जेक्ट में मुझे एकदम आराम से मास्टर्स करना है. ओके. इसका बाद उसका ऊपर मुझे पीएचडी करना है. वो मेरा पूरा फंदा ऐसा ही था, पूरा स्ट्रेट था मैं. लेकिन एक्सीडेंटली जब हाई सेकेंडरी में आया, तब कहीं ना कहीं मेरा दोस्त लोग का साथ मिल के बा, मेरा प्रोफेसर लोग बा, वो लोग बोला कि बेटा इधर तो स्कोप नहीं है, ये कर वो कर. तो गाइडेंस का कमी हुआ एकदम ऑनेस्टली स्पीकिंग. वो गाइड कमी हो गया. इसका बाद क्या हुआ, जब गुवाहाटी आया, इंजीनियरिंग चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, जुबिंदा मैंने, वो तो मेरा गॉडफादर है. मैं उसमें भी आऊँगा. आएंगे. सो दादा को मिला. सो दादा वाज लाइक ए गार्जियन फॉर मी इन गुवाहाटी. सो 7 years 6 years वी आर इन अ सेम जर्नी, राइट. वो मुझे बहुत बुस्टअप करते गए, आशीर्वाद देते गए. तब मुझे पता चला जो एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स. बिकॉज हम जब उनके साथ शो करता था, मुझे पूरी साल में 2 महीना के लिए पेमेंट मिलता था. फॉर एग्जाम्पल बिहू का टाइम, 2 महीना इनकम करके आपका पूरा साल आप कुछ नहीं होता है. और मेरा जॉब ओरिएंटेड नहीं था तब. तो मुझे पता चला नहीं चिरंजीव, पैसा तो मैटर करता है, अब तो तुझे महीना महीना कुछ ना चाहिए, घर में देना. मम्मी है, बहन है, पापा है, खुद के लिए तो कर कुछ. मम्मी के लिए थोड़ी ना, मम्मी तो नहीं मांगता कभी जब आप बेटा तू कर कुछ ऐसा पैसा ला. इसके बाद आई डिसाइडेड ओके जॉब करता हूँ. मंगलय चला गया. सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन मंगलय. इसके बाद पता चला जो वो पैसा मेरा लाइफ में कमी आ रहा है, कमियाँ बहुत दे रहा है. कभी उससे मुझे अच्छा लाइफ, नॉट एग्जैक्टली अच्छा लाइफ, उससे एडजस्ट नहीं हो रहा है कुछ भी लाइफ में, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है. देन आई डिसाइडेड नो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हम कौन हूँ बा, हमको मुझे मतलब किस में इंटरेस्ट है. तब मुझे एकदम पूरा क्लीन नज़र आ रहा है, पूरा क्लीन जो नो मुझे बिजनेस करना ही है. इस सेक्टर में मुझे बिजनेस करना है. म्यूज़िक लाइन में प्रोफेशनली म्यूज़िक को इतना लेवल में मुझे ले जाना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में मुझे ले जाना है. इसका बाद एट द एंड ऑफ द आई स्टार्टेड हॉस्टल बिजनेस, पीजी. इसका बाद आते 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 2-3 साल चला गया. ऐसा एक से बढ़ के एक, हमेशा एक नया पीजी एस्टेब्लिश होते गए गुवाहाटी में. आफ्टर दैट मुझे खाना बहुत पसंद है. ओके. जो भी हो, लेकिन ट्रेडिशनल कुजिन्स का ऊपर मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ. मतलब जिस तरह का हो, इट मे बी मणिपुरी, अरुणाचली, व्हाट एवर, डजंट मैटर. और आप लोग का भी जो मछली है ना, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है. सो बेसिकली हम जब दुबई गया, दुबई में भी हम वो बंगाली तरीका का वो जो काली कुछ देता है, सरसों या सरसों का, उसका मछली हम उधर में खाया. ओके. दो आई मीन इंटरनेशनल बट इन अब्रॉड, बट देन ऑल्सो आई ट्राइड वहाँ एग्जैक्टली हम खुद का खाना खाया. सो एक बेंगलुरु रेस्टोरेंट था. सो इसका बाद मुझे पता चला जब तुझे खाना आता है, बनाना आता है, व्हाई डोंट यू गो फॉर ए फूड बिजनेस. अब डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे. एग्जैक्टली. और हम हमेशा बोलता हूँ लाइफ में बहुत अच्छा फ्रेंड्स मिला मुझे. अच्छा मतलब क्या बोलता है, गार्जियन का जैसा आदमी मिला मुझसे. बड़ा है वो लोग. सो वो लोग का गाइडेंस, वो लोग का सपोर्ट, वो लोग का आशीर्वाद, मम्मी पापा का बात. तो इसका बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आई हैव टू स्टॉप. मुझे लगा गाड़ी चल रहा है, पेट्रोल कितना है डजंट मैटर, ये जो गाड़ी चला चलने दो, चलने चाहिए. तो जितना चलाना है मुझे अच्छी तरीके से, ये एग्जैक्टली सेम. तो इसका बाद हम आई डिसाइडेड जो ओके शर्माना कुछ नहीं है, पैसा मैटर करता है. तो चोरी नहीं कर रहा है, कष्ट कर रहा है. तो ऐसे ही चलते चलते आज तक ना म्यूजिक भी चलते रहा, बिजनेस भी चलते रहा, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी चलते रहा, ठेका भी कर रहा है, कोर्स चल रहा है थोड़ा बहुत. सो एट द एंड ऑफ द आई एम हैप्पी. और मेरा जो सराउंडिंग में जो कुछ भी है, एम्प्लॉय हो, मेरा फ्रेंड हो, जब ऑल आर हैप्पी. सो मुझे वो अच्छा लगता है. जब आई एम डूइंग समथिंग एंड दे आर ऑल्सो, मतलब मुझे वो बहुत ज़्यादा दिल से ले रहा है, सपोर्ट कर रहा है. और वो लोग का भी संसार चल रहा है. सो ऐसे ही चल रहा है, सिंपल लाइफ, बिंदास लाइफ चलता है. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंटमेंट. हाँ. कंटेंटमेंट. और आपने जब भी मैं आपसे कन्वर्सेशन करके एक चीज़ पता चल रहा है, कोई अगर म्यूजिक इंडस्ट्री से है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते बहुत चीज़ों में. आपने बोला हाँ, आसाम में तो पूरा ये रियलिटी है कि 2 महीने का आप काम कर रहे हो, बाकी 10 महीने का क्या करोगे आप, ये है. तो
तो आपने सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी हाँ, जाते हैं हाँ, और ये भी रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप भी आपने उसके साथ ही कनेक्ट किया कनेक्ट किया। एंड अभी भी आपका मतलब सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। सो काम बढ़ता गया कारवा आगे बढ़ता गया। तो मुझे एक चीज़ आपसे जानना है कि प्रतिध्वनि बैंड जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? प्रतिध्वनि। अच्छा, प्रतिध्वनि बैंड का शुरुआत कहाँ से हुई और सब थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि वो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट कल्चर को म्यूजिकली रिप्रेजेंट करता है। एंड आप ढोल बजाते थे विच इज़ ए आइकॉनिक इंस्ट्रूमेंट। एंड क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं, सब कुछ थोड़ा विस्तार में बताइए। सो ये कहानी तो बहुत लंबी है। मतलब क्या हुआ, व्हेन आई यूज्ड टू प्ले ढोल विद दादा जुबिन दा। सो जब हम लोग इंटरनेशनल व नेशनल, स्पेशली नेशनल शो जब हम अकेला भी जाता था, तब हम लोग का जब कम्युनिटी है म्यूजिशियन का, सो बेसिकली एट दैट टाइम वी गॉट टू मीट। मतलब आपका क्या होता है, फोक इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट को हम लोग को मैक्सिमम हम लोग गेट टुगेदर होता हूँ नेशनल शो में, बिकॉज हम भी तो फोक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ, राइट। सो तब वो लोग पूछता है जो चिरंजीव भाई बा दादा, सो असम में तो ओनली ढोल नहीं है, सो ऑलवेज यूज टू कम विद योर ढोल एंड पेपा जो हम लोग का बफलो हॉर्न का है ना। सो व्हाई डोंट यू कम विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, व्हाई डोंट यू प्ले सम वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस प्लेटफॉर्म। ऑलवेज यू आर कमिंग। में तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो NSD में जो आपका कल्चरल इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें जाता हूँ। कुरुक्षेत्र में गया नेशनल शो, हैदराबाद गया। सो तब मुझे थोड़ा थोड़ा ये सब समझ में मतलब आते गई और स्ट्राइक हुआ ब्रेन में, या बिकॉज भगवान प्लस विद माई पेरेंट्स मुझे ये दिया, वो लोग मेरे हाथ में वो विद्या दिया, सरस्वती माँ का वो मतलब आशीर्वाद था मेरे ऊपर, मुझे मालूम है। क्योंकि आई डोंट ओनली प्ले द ढोल, यू नो, मुझे हम लोग का जो नेगेरा बोलता है, हम लोग का जो खूल बोलता है, स्पेशली आपका जो फोक इंस्ट्रूमेंट दोबा, ये तो स्पिरिचुअल आप लोग का मतलब क्या है, दोबा ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बिहू और उसमें नहीं, ये हम लोग का नामघर में रहता है, वो बहुत बड़ा बात है हम लोग के लिए। ओके, वी आर कनेक्टेड विद द जो हम लोग ऊपर में है, जो कोई भी है, वी ऑलवेज ट्राई टू कनेक्टेड विद दिस विद दैट एनर्जी, यू नो। सो अकॉर्डिंग टू आस उसका जो ध्वनि है, जो इको, सो इट मैंने वो जितना दूर तक जाता है, कहा जाता है कि पूरा जितना दूर तक इसका ध्वनि जाता है, पूरा माहौल ही पॉजिटिव हो जाता है, उसमें कहीं नेगेटिव एनर्जी नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल आप लोग हम लोग जो शंख एग्जैक्टली, सो उसका भी बहुत मतलब क्या बोलता है, साइंटिफिकली बहुत उसका रीज़न बहुत है। प्लस स्पिरिचुअलिज्म में क्या होता है, इसमें आध्यात्मिक, हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक होता है। उसमें क्या होता है, उसका जो ध्वनि होता है, उसका जो इको, उसका जो साउंड जितना दूर तक जाता है, सो वो पूरा पॉजिटिविटी में भरपूर हो जाता है, कर देता है। सो तब क्या हुआ, दादा को बोला जाए, दादा एज ए म्यूजिशियन हम ऑलवेज विथ यू, राइट, यू आर समवन जो पूरा आसाम आपका बात सुनता है। सो आप जो भी कहे, आप आज रात को जो एक ट्वीट भी करें, सुबह वो होता है। सो व्हाई डोंट वी कैन मैंने क्रिएट वन बैंड, यू नो। सो बिकॉज आप भी तो ये कल्चर का ऊपर इतना लाइफ टाइम आपका कंट्रीब्यूशन करता गया आप। सो दादा बोलते क्या करना चाहिए, तो हम बोला जी दादा हम लोग मिलके एक बैंड फॉर्म करता है, जिसमें बेसिकली हम लोग का जो जितना ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल गाना वगैरह है, प्लस आपका जो डांस है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करता है, और एकदम करेक्ट फॉर्म में, नो उसमें आर्टिफिशियल मसाला वगैरह कुछ नहीं है उसमें। और हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे ना दादा, तब क्या होता है, जो असम का जो मेन कलर है, द 7 कलर्स ऑफ Assam, the rainbow, you know. So we can show the rainbow to the people of to the nation, you know. तब दादा बोले इट्स वेरी ग्रेट, जस्ट गो अहेड, आई एम ऑलवेज विथ यू। 3 महीना के लिए उनका घर में हम लोग को रखा। आई एम डिफरेंट, मुझे तो हम तो रहता ही हूँ, लेकिन मेरा अलावा सबको रखा, खाना वाना रूम वगैरह सब कुछ दिया। आफ्टर दैट ही फॉर्म, नॉट मी एग्जैक्टली, ही फॉर्म द बैंड विच नेम इज प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का नाम है इको। प्रतिध्वनि हुनु, मैं प्रतिध्वनि हुनु, जो डॉक्टर भूपेन हजरिका ने गाया था। सो वो भैया ने बोला ये नाम सही है, ये दे दो आप। तो मैं बोला भैया सही है ना, ओके फाइन। सो जुबिन गार्ग एंड मी, हम दोनों मिल के मतलब ये बैंड का फॉर्म किया था 2019 में। ओके, सो दिट इज किसी का लिए नॉर्मल बात है, लेकिन फॉर्म ही ना बोलता है ना, जे सान्निध्य যে ইন এছমিছ আই মাষ্ট চে যে মই নিজকে ধন্য যে মই তেখেতৰ সান্নিধ্য পাইছোঁ। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल जे उनका आशीर्वाद, उनका प्रेजेंस इन मेरा लाइफ में है, और वो लेजेंड है ना हम लोग का।
सो इसका बाद हम लोग का जो गाड़ी स्टार्ट हुआ, प्रतिध्वनि का गाड़ी जब शुरू हुआ, सो वो टेल दिया जुबिंदा, बातों बातों में बता रहा हूँ। अब अभी तक वो टेल खत्म नहीं हुआ और वो खत्म होगा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं होना भी चाहिए। नहीं अब चाहिए मुझे कभी। आई नो माई सेल्फ डब्बा अलग हो सकता है, क्योंकि आपका म्यूजिशियन कभी कभी पढ़ने जाता है, किसी किसी का फैमिली इशू होता है, सो डब्बा अलग होना हो सकता है, लेकिन इंजन और उनका फ्यूल हमेशा रहेंगे, मतलब बरकरार रहेंगे। तो ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग बहुत शो किया, नेशनल इंटरनेशनल अच्छा शो किया, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस 2025 बिहू। लास्ट ईयर हम लोग मोर देन 28 शो हम लोग किया। सो अभी 2025 को देखता है किस तरह आदमी हम लोग को एक्सेप्ट करता है। संगीत एक ऐसा चीज है ना जो शब्दों के बिना भी दिल से बात करता है। एग्जैक्टली, म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, बोलता ही है इसको। जुबिंदा इज अ लेजेंडरी आर्टिस्ट, वो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड वो 16,000 से ज़्यादा गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं एज पर माई रिसर्च इन द इंटरनेट। एंड उनके साथ जुड़े रहना लाइक अपने आप में एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, जिस जो शब्दों में भी एक्सप्रेस करना है, स्पीचलेस कहा जाए तो। एंड उनका आशीर्वाद अगर सर पे हो तो क्या ही चाहिए। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई थिंक मैंने इन म्यूजिक सेक्टर मुझे ये तो हम तो कोई कौन क्या बोलता है वो मुझे उसमें मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। कोई इसको गाली दे, कोई इसको खराब बोले, वो इसको पागल बोले, आई डोंट इवन केयर टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि हम उसका साथ रहता हूँ, नो। मुझे इतना मालूम है हम लोग का जाति को, हम लोग का कौम को, हम लोग को जो क्या बोलता है नाम दिया, बट जो परिचय दिया जुबिंदा ने, दूसरा तो है ही बहुत, बट जुबिंदा ने जो कुछ भी किया, नोबडी कैन डू दैट। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। वी आर ब्लेस्ड, इट्स एवरी असमिस पीपल आर ब्लेस्ड दैट वी गॉट जुबिंदा इन आवर स्टेट। वो बहुत बड़ा बात है, मतलब हम तो ऐसे ही सोचता हूँ हमेशा, और हम दिल से बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, उम्र इतना ही हो, मोर देन 100 क्रॉस कर दो भैया का, वही चाहिए, मतलब बिकॉज ही हैव टू गिव लॉट्स ऑफ थिंग। और चाहिए हम लोग को उनसे, फिल्म हो, म्यूजिक हो, गाना हो, जो भी हो, हम लोग को चाहिए। ऑसम, मतलब हमको चाहिए एंड वो एक हमारे लिए सांस है बोला जाए तो, राइट। ये सब चीज़ें जुड़कर हम आगे बढ़ते हैं, हमको पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिलता है। तो चिरंजीव भैया एक चीज़ बताइए कि सक्सेस का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होता है। हाँ, हर किसी इंसान के लिए अलग होता है। आप आज इतने मुकाम तक आ चुके हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी आपका है, म्यूजिक भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, सक्सेस का डेफिनेशन आपके लिए फिर क्या है? सक्सेस का डेफिनेशन, सबसे बड़ा सक्सेस क्या होता है पता है आपको? डोंट बी सैड। हाँ, नहीं, आपको बुरा लग सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं। फॉर मी, आप जो भी सेक्टर में आप जो भी करो, डजंट मैटर। हम बोला ना आगे, जे यू शुड नो योरसेल्फ, व्हाट यू आर, माने व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू आर राइट नाउ। बट सबसे बड़ा अच्छा बात है क्या है, जब आप जो एक मुकाम में आप पहुंचेंगे, राइट, इफ आपका मम्मी पापा हैप्पी है ना, दैट्स सक्सेस। मम्मी पापा साथ होना ही सक्सेस है। आई नो 4 months एगो आपका जो हुआ, मम्मी का साथ बा, लेकिन जब आप कुछ कर रहे हैं, जब आप घर में कुछ दे या ना दो या ना दो, वो डजंट मैटर। मम्मी पापा कभी नहीं बोलता तू दे, मम्मी पापा बोलता तू चल, तू अपना पैरों में खड़ा हो, तू चलते जा, जितना दिन तक हम लोग हूँ सहारा तुम्हारा, आपका पीछे हम लोग हमेशा रहूँगा। जब आप किसी भी काम, किसी भी सेक्टर में हो, जो भी हो, आप जो भी बनो लाइफ में, उसका रिजल्ट जब आप मम्मी पापा का आगे में जाके दोगे, इफ़ दे आर हैप्पी, द एग्जैक्ट सक्सेस उसको ही बोलता है अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा नहीं है जब हमको ये मिल गया हम सक्सेसफुल हो गया, उसका डेफिनेशन कभी होगा ही नहीं। सक्सेस ऐसा नहीं है कि आपको इस मुकाम तक पहुंचना है। जब आप इस मुकाम तक पहुंचोगे, आपको दिल बोलता है ना, आई हैव टू गो टिल देयर, आप उधर गया, आप देन आल्सो यू आर नॉट हैप्पी, मुझे और चाहिए, लालच, और ऊपर गया, ग्रीड, वो एक होता है ना, दैट्स फैक्ट। कोई नहीं बोल सकता, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। शर्म की चीज बहुत के लोग, दिस इज नॉट अबाउट टू फील शाई, यू नो, इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। इफ यू आर इन दिस पोजीशन राइट नाउ, यू वांट ना, मेरा खुद का स्टूडियो चाहिए, दैट्स ग्रेट। तभी तो आप सपना देखना चाहिए ना, तभी तो सपना वास्तव होगा, राइट। ऐसा नहीं है ना मुझे मिल गया। एकदम सिंपल एक एग्जांपल है, कोट्स है, बिल गेट्स बिल गेट्स बोलता है कि इफ यू बोर्न फॉर इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई फॉर इट्स योर फॉल्ट ना। उससे बड़ा एक कोट से आपका स्टीव जॉब्स बोलता था,
जे if you want to be a good human being, if you want to be a good successful person, you must to have to be foolish, be hungry. स्टे फुलिश स्टे हंग्री हाँ। एक है उनका कोट Be hungry, be foolish, or stay hungry, stay foolish, don't settle. That's the main mantra. जस्ट हासिल Exactly. आप करते जाओ जो भी हो, सक्सेस आपका लिए कुछ भी नहीं है तब. इसका बाद एक स्टेप, एक का बाद एक स्टेप, बट एट द एंड ऑफ द व्हेन आपका मम्मी पापा हैप्पी है ना, दैट सक्सेस. कनेक्ट करो तो बात को. आप पीपल, यू नो नीड टू कंफर्ट द पीपल, मैंने सोसाइटी को कंफर्ट मत करो. वो लोग, आप जितना अच्छा आदमी बनो तब भी आपका पीछे भूकेगा. आप खराब होने तो भूकेगा ही, वो तो रेडी है, आई हैव टू वर्क, यू नो. वो है, करता ही है. लेकिन आप यही ऐसा काम करो कि आप मम्मी पापा क्या बोलता है, मम्मी पापा उनका आशीर्वाद होगा देखो तो बहन है, भाई है, सब सही है. बहन चला जाएगा, भाई चला जाएगा उसका बीबी का साथ. मम्मी पापा कहीं कभी कहीं नहीं जाता है. मम्मी पापा हमेशा घर में जाता है, लेकिन मम्मी पापा को हम लोग भगाता हूँ. मेरा अभी रूम चाहिए, मेरा बीबी आ गया, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग साइड में रहिए, हम बगल वाला फ्लैट में रहता है. होगा बेटा, दिस इज गोइंग ऑन. दिस इज This is द ट्रेंड एक्चुअली हो चुका है. ट्रेंड ही चल रहा है. सो वृद्धाश्रम हम लोग के लिए बनता है या मम्मी पापा के लिए बनता है? वो लोग के लिए बनाता है, वो लोग को दे रहा है. अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर विदेश में रहता है, फॉरेन में रहता है, भाई हम लोग का लोकल में ही रहता है. क्या करता है ना, मम्मी को हम लोग केयर नहीं ले पा रहा है, मम्मी को रख देता है वृद्धाश्रम. बट तुम जब बच्चा था तब क्या करता था? तो क्या मम्मी उससे क्या- पहले से बच्चा ने उसके पहले से जब आप गोदी में था तो मम्मी पापा क्या था, क्या जो इसको हम कहीं रख देता है, अभी जब 6 महीना बाद 1 साल हो जाएगा उनको हम घर में लेके आएंगे ना. सो घर ही है आपका, संसार सब कुछ घर है. एवरीथिंग इज योर होम. घर को घर बनाना आपको जानना चाहिए. हमेशा याद रखना, घर कंक्रीट से बनता है तो घर नहीं बनता है तब. वो जस्ट एक स्ट्रक्चर बनता है, फाउंडेशन बनता है. डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ इन योर होम, हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट्स इन योर होम, हाउ यू ट्रीट द सराउंडिंग, माने पीपल. आपका साथ कौन कौन है, आपका ऑरा से पता चलेगा वो सब. और जब आप पॉजिटिव हो, घर पॉजिटिव रहेगा. जब आप मम्मी पापा को पॉजिटिविटी दे रहे हो, मम्मी पापा का जो ब्लेसिंग्स आएगा ना, वो कोई शक्ति, किसी भी शक्ति आपको मिटा नहीं उसके सकता है. उसको तोली भी तो नहीं सकते. Never. नथिंग. So don't be, stay hungry, be foolish, don't settle. Simple as that, and make them happy, make them proud. Nothing else. That is the meaning of success. Successful. मेरा. सबके लिए हाँ. सब्जेक्टिव My definition mom होता है, is लेकिन- very happy. मुझे मालूम है, they are very happy. और मतलब I'm not happy. मुझे और करना है. और न- हाँ, और करना है. I'm not greed, वो बोलता है वो नहीं है. I know मेरा पोजीशन किस में है. I know myself, right? जब मुझे उस मौका में जाना है, देन ऑल्सो वो सब मेरे साथ है ना. हम पूछना ठीक है ना सब, मम्मी बोला हाँ ठीक है. अभी जब आया ना, मम्मी को बोल के आया, मम्मी सब ठीक है ना, ओके. मम्मी को कुछ ना बोले फिर तो दिल नहीं बैठता है, कहीं पे नहीं बैठता कहीं है. घर से निकलते वक्त इफ मम्मी हो पापा, बेसिकली मम्मी, आई विदाउट हगिंग, हाँ, आई कैन कम आउट. हाँ. मुझे अभी ऐसा होना आगे नहीं था ऐसा. सम आगे में क्या था, चुपचाप पाँव छू लेता था, चुपचाप गाल में जाके किस करता था. अभी मतलब क्या ओपन होता हूँ थोड़ा, बिकॉज कितना साल रहेगा कोई नहीं जानता, कौन कितना साल रहता है अभी. सो सडनली हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसको कंफर्ट करके, मम्मी को उनको कंफर्ट करके हम हक करके बाय बाय ऐसा ट्रीट करता हूँ. मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नॉर्मल, लेकिन मुझे पता है जो मेरा दिल में क्या चल रहा और है. बहुत कुछ बोल भी सकते हैं, एग्जैक्टली बाहर पे क्या हो रहा है, काम को लेके क्या हो रहा है, एग्जैक्टली. बहुत So, रिलीफ मिलता एकदम है. सिंपली बोल रहा हूँ आपको, मम्मी पापा से ऊपर कुछ भी नहीं है. कुछ ये दुनिया, ये घर, ये लाइट, ये पॉडकास्ट, नथिंग. नथिंग. सिर्फ दो इंसान अगर माँ देवता. खुश रहे, हाँ, दो इंसान अगर खुश रहे तो एवरीथिंग इज कंप्लीट. एवरीथिंग इज कंप्लीट. यू नो नीड टू कंफर्ट किसी को, गर्लफ्रेंड बीबी को कंफर्ट मत करो, मम्मी पापा को. मम्मी पापा इज वेरी सब सही होगा. सक्सेस का डेफिनेशन आपसे जानने को मौका मिला. एंड हाँ, बात यह है कि सबके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है डेफिनेशन, लेकिन सक्सेस का अगर रियल डेफिनेशन जाना जाए, देन मम्मी पापा को खुश रखो, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट. सो भैया, आप इतने साल से म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, एंड बहुत लोग ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं आगे चलकर, तो जो ढोल बजाते हैं उनके लिए क्या गोल्डन रूल्स ऑफ एडवाइस या फिर वन टॉप पीस ऑफ एडवाइस जो उनको जानना चाहिए इस पॉडकास्ट से? नॉट एग्जैक्टली एडवाइस फॉर मी, एकदम फैक्ट है. नॉट फॉर ओनली द म्यूजिशियंस, मैंने जो ढोल बजा रहे वो लोग के लिए नहीं, सबके लिए, सब म्यूजिशियंस के लिए. इट साउंड्स बैड मे बी, दारू मत पियो व्हाइल यू आर प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. पहला जो हो रहा है मार्केट में. सो बिफोर द शो, आफ्टर शो अलग है,
पीना तो चाहिए नहीं, हम तो एकदम ये सब में हो ही नहीं। जब आप साउंड चेक करते हो, साउंड चेक का बाद आपका होना क्या चाहिए, जो आज शो कैसा होगा, ओके यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दैट आप दिल में यदि आपका ख्याल आए जे आज क्या दारू पियेंगे, दोस्त लोग का आज क्या पियेंगे, चलो ना आगे पी लेता अच्छा, जिसका बाद एकदम मजा करके एकदम साउंड मतलब शो करेंगे, हाई वो हो गलत है, जाएंगे। वो गलत है, वो गलत है गलत जो है। हो रहा है मार्केट में। गलत है। सेकेंडली आप इफ़ यू आर ए फोक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बा इफ़ यू आर ए वट एवर मैंने इंस्ट्रूमेंट को यू कान मतलब क्या बोलते हैं, आप कभी इसको डिफरेंशिएट करना नहीं चाहिए, जे ये वेस्टर्न है, ये फोक है, ये म्यूजिक इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, हम लोग का भाषा एक ही है। देखिए दो यू आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दो ही इज़ फ्रॉम बिहार, बट दो आई एम फ्रॉम असम, बट इफ़ वी टुगेदर हम लोग कुछ बजाऊं तो हम लोग को समझ में आएगा कि नहीं, दिस इज म्यूजिक। एग्जैक्टली, हम लोग का भाषा अलग है, कनेक्टिविटी लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली जो हम लोग का म्यूजिकली कनेक्ट होता है वो तो सेम ही है ना ब्रो। सो उसमें क्या होता है, यू शुड रिस्पेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट। आप इंस्ट्रूमेंट को रिस्पेक्ट करोगे तब खुद रिस्पेक्ट पाओगे दूसरे से, बिकॉज यू शुड नो बिकॉज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट यू आर इन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट यू आर इन दिस स्टेज। आपका चेहरा, आपका रंग, आपका बातों से आपको नहीं बुलाता है जो आओ खड़ा हो मेरे साथ, बिकॉज ऑफ योर टैलेंट यू आपको बुलाता है, राइट? सो नाम से जाने नहीं जाते, हाँ, काम से ज़्यादा जाने काम जाते से जाना जाता है, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, हैं। बजा रहा है, राइट? सो गिटार हो, आपका ड्रम्स हो, आपका जो भी हो, पार्कशन हो, व्हाट एवर इट इज, जब वो इंस्ट्रूमेंट को आप वर्शिप करोगे ना, पूजा करोगे ना, तभी जाके वो इंस्ट्रूमेंट आपको कुछ देंगे लाइफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए जो साल में एक बार ढोल को निकाला, बजाया, हो गया, एंजॉय कर लिया। नो, साल में एक बार कॉन्सर्ट आया, गिटार लिया, गिटार ना टाइट किया, एकदम ट्यूनिंग है कि नहीं देखा, हेलो हेलो चल गया, पूरा चेयर्स किया। नो, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड म्यूजिशियन यू हैव टू लिव लाइक ए म्यूजिशियन। एनी टाइम म्यूजिक में रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए। बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत दिल टूटता है। जितना दिल टूटेगा उतना म्यूजिक अच्छा बनेगा। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं मुझे दिल टूटाओ कोई, मुझे दिल तोड़ो, आई लव यू, नो ना, हो गया दिल टूट गया, नो, ऐसा नहीं। कनेक्ट, दैट स्पिरिचुअल जो हम लोग का कनेक्टिविटी है ना टू दिस यूनिवर्स, यू हैव टू नो हु इज देयर। तो उनका साथ जब आपका दिल कनेक्ट होता है ना, होगा ना, तब खुद ब खुद म्यूजिक आया, म्यूजिक खुद ब खुद मतलब उसका म्यूजिक का जो जैसे Wave एक्चुअली ना। प्यार हो जाता है, म्यूजिक भी वैसे हो जाता है। एग्जैक्ट, प्यार करा करना नहीं नहीं पड़ता, प्यार हो जाता है। बिजनेस भी Exactly. सेम ही है, करना नहीं पड़ता, हो जाता सो है। मेरा ख्याल से हम एक ही बोलता हूँ, सलाह देता हूँ कि टुडा मैंने क्रेजियस म्यूजिशियंस, टुडा यंग मैंने टैलेंटेड, सब टैलेंटेड ही है ना, आप लोग रेस्पेक्ट करो, दारू मत पियो while you are performing, और सेकेंडली प्यार करो इंस्ट्रूमेंट से। बहुत बड़ा बात है वो, आपका इंस्ट्रूमेंट को प्यार करना चाहिए, जैसे आपका बीवी को करता है ना, गर्लफ्रेंड को करता है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको वो मंच मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको उस बड़ा मतलब सिंगर के साथ बैठना उठना, आपको क्या बोलता है, उठना बैठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा नहीं, आपको चांस मिल रहा है कि नहीं? अभी अरिजीत सिंह कितना बड़ा सिंगर है, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम, यू नो। सेम है, सेम है। सो जब वो स्टार्ट करता है ना विद द पियानो, मुझे सबसे अच्छा लगता है द म्यूजिशियंस, वो लोग का मुंह में एक झलक रहता है, दे आर सो हैप्पी, यू नो। कोई आपका कलकत्ता से है, कोई आसाम से है, कोई आपका पुणे, बेंगलोर, वेरियस पार्ट ऑफ दिस नेशन। तो वो लोग एक साथ मिल के भारत का सबसे बड़ा वन एंड ओनली नंबर 1 सिंगर का साथ बजा रहा है। सो वो फीलिंग्स ओनली वो लोग को पता है, बट एज ए म्यूजिशियन हमको भी मालूम है। मैजिक हो रहा है उससे। ओह माय गुडनेस, मैजिक हो रहा सो है, यही है म्यूजिकल मैजिक। रेस्पेक्ट चाहिए, और नॉट ओनली म्यूजिक, सब में, लेकिन एज ए म्यूजिशियन इज ए गॉड गिफ्टेड। ये सबको नहीं मिलता है। दो यू आर ए डॉक्टर, दो यू आर इंजीनियर, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, देन ऑल्सो यू डोंट नो हाउ टू प्ले, बट मे बी एक म्यूजिशियन डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो म्यूजिशियन है, उसका ऊपर कुछ नहीं है, वो अलग ही बात है। कनेक्टिविटी म्यूजिक के साथ हर कोई, किसी को ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यूजिक उसको बोलूं कि गाना पसंद है, वो बोले नहीं मुझे कभी गाना कभी हो ही नहीं सकता। हर कोई जुड़ा हुआ है म्यूजिक के साथ, एंड टेस्ट अलग हो सकता है, बट म्यूजिक तो म्यूजिक है ना। म्यूजिक तो म्यूजिक है। मेरे एक दोस्त है, मैं नाम लेना चाहूँगा, देवराज दास। ही इज़ अ सुपर सिंगर, वो सिलचर से बिलोंग करता है, एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय, एंड वो भी आपकी तरह ही लाइक ही इज़ ऑल्सो इनटू दिस फील्ड। काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव है वो अपने म्यूज़िक फील्ड को लेके, एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है अपने म्यूज़िक को। तो बहुत सारी बात हुई, सक्सेस के बारे में जाना हमने, एडवाइस जो एस्पायरिंग जो बजाना चाहते हैं ढोल, एंड
एक चीज़ है कि इंस्पिरेशन हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्म में आ सकता है. आई टोटली अंडरस्टैंड कि पापा में एक इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर उससे थोड़ा हट के भी बात करें फॉर ए मोमेंट, बुक्स हो सकता है किसी के लिए पॉडकास्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई इंसान या रोल मॉडल हो सकता है. आपके लिए फिर क्या इंस्पिरेशनल था? मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट इंस्पिरेशन मेरा आई डोंट नो कि हर किसी का होता कि नहीं. हम बहुत मतलब पुराना दिन तक हम खुद को मतलब ढूंढता रहता हूँ. आई डोंट नो ये होता है कि नहीं, आपका साथ हो नहीं भी हो सकता है. मतलब हम ऐसा एक आदमी मतलब बंदा हूँ, मतलब क्या किया पास्ट में, ऐसा नहीं हम रिग्रेट नहीं करता हूँ पास्ट में क्या हुआ, क्या से क्या हुआ, कौन था, किस घर में हम पला बड़ा हूँ, लाइफ में क्या क्या मतलब कमियाँ था, पहला तो वो सब हम देख लेता हूँ खुद को. सो धीरे धीरे मेरा लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया, क्यों आया, किस तरह का चेंजेस आया, कैसे आया. ओके. हम हमेशा मेरा ग्राफ हमेशा थोड़ा होमवर्क का जैसा है. मतलब क्या क्या था प्रीवियस रिवाइज करता है ना, खुद का लाइफ को हम थोड़ा रिवाइज करता हूँ. इसका बाद एक एक पॉइंट में खुद को देखता हूँ, जो ये कौन है, ये मैं ही हूँ ना, ये तो मैं होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए तो उसको आउट कर दो. और आके देखता हूँ ये मैं हूँ, ये काम में मैं माहिर हूँ, आई हैव टू डू वेरी गुड इन दिस फील्ड. और खुद को रिक्रिएट करता हूँ. कौन खुद को आप खुद को जान लेना, खुद को पाल लेना, खुद को जान लो. इसका बाद क्या होता है, आप क्या बनना चाहता हो, बार बार बोल रहा हूँ, क्या होना चाहता हूँ, स्टिल यू आप कौन हो, जान लिया. इसका बाद पूरा दुनिया में क्या क्या चल रहा है, आपका फील्ड में क्या क्या चल रहा है, स्पेशली 10 फील्ड में 10 माथा मत डालो. मतलब ऐसा आप कुछ भी हो नहीं पाओगे लाइफ में. आपको क्या चाहिए, आप जब आप बैठोगे ना, इफ़ यू आर क्लोजिंग योर आइज, यू नो मेरा ये लाइफ मेरा है. मतलब आई वांट टू बी दिस इन दिस पोजीशन, राइट. सो उस पोजीशन में जो कोई भी गया है, यू शुड नो कैसे गया है. सक्सेस होना बड़ा बात नहीं है वो लोग का, किस तरह का वे से वो लोग सक्सेस हुआ है वो जानना चाहिए. हम लोग क्या देखते हैं, बाप रे वो गाना गा रहा है, वो बजा रहा है, मुझे भी बजाना है. लेकिन इतना बड़ा मतलब स्टेज में ये जो जर्नी किया, वो इंसान जो जर्नी किया, वो जर्नी में कितना अप एंड डाउन्स था, यू शुड नो अबाउट दैट. वो इंस्पिरेशन है. आप हमेशा देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो एक बार में तो एक रात में तो प्रेसिडेंट नहीं बना ना, उनका लाइफ हिस्ट्री यू नो. सो वो सब इंस्पिरेशन है. उन्होंने आप सबका बायोग्राफी, मतलब ऐसा नहीं यू हैव टू एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी. एपीजे अब्दुल कलाम का सर का एक चीज़ है, जब रोहिणी उसके बाद लॉन्च हो, उन्होंने पहले सैटेलाइट SLV जो 3 था उसके ऊपर, उसके तो बाद में बनाया, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ डेडिकेशन. ये मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, ही इज अ ट्रू लेजेंड. एंड उसके बाद वो अपना भरोसा नहीं टूटे, एंड देन उनका जो अप एंड डाउन्स गया लाइफ में. उसके बाद उनका वो रोहिणी जो है SLV जो 3 था, वो सैटेलाइट भेजा गया, एंड देन इट वाज मैसिव सक्सेस है पूरे इंडिया को. वो टेस्ट होने के बाद, वो टेस्ट होने के बाद जो SLV 3 था, वो टेस्ट होने के बाद पूरे भारत को दूसरा जो देश थे वो देखने लगे एक अलग, एक स्ट्रॉन्गेस्ट नजरिए से. तो उनकी कहानी बहुत पीछे से शुरू करके उनको इंडियन एयरफोर्स से रिजेक्ट कर दिया गया था. वही तो हम बोल रहे हैं, मतलब लाइक आप अप एंड डाउन्स देखो, आप वो आदमी किन मुकाम तक है वो बराबर नहीं है. बार बार बोल रहा हूँ, वो बन गया, वो मुझे भी बनना है, वो सही बात है, उनका जैसा आपको बनना है. लेकिन वो आदमी वो जो आपका क्या बोलता है हिंदी में, वो इंसान ना वो इंसान वो कुछ बोलता है, मुझे वो दिमाग में नहीं आ रहा है. मतलब क्या बोलता है वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल. सो लाइफ हिस्ट्री, इसका बाद बायोग्राफी, व्हाट एवर, आप जो काम में आप माहिर होना चाहता हो, उस काम में कौन कौन माहिर हो चुका है, उनका ऊपर फोकस करो. और खुद को ना कभी ना मत बोलो. यू शुड नो, हाँ सब कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल. हाँ आई कैन डू, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई लव यू, यू नो, अमुक तुम, यू ऑलवेज यूनिवर्स लिसनिंग व्हाट एवर यू आर सेइंग, ऑलवेज रिमेंबर. ये बंदा उसके पास, ये चीज उसके पास हो सकता है जो ग्रेटिट्यूड फील करता है कि मुझे जो भी भगवान दिया आपने, आई एम वेरी मच थैंकफुल अबाउट दैट. एग्जैक्टली यू, आपको जो भी मिला, बोल रहा है ना, इफ यू आर बोर्न पोर, यू आर इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू आर डाइंग पोर, दैट्स योर फॉल्ट. डेफिनेटली योर फॉल्ट. एग्जैक्टली है ना. आप जिस घर में पला बड़ा हुआ है वो खराब नहीं है, तो मम्मी पापा तो आपको दे रहा है, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, जो भी हो, कपड़ा दिया, नंगा तो नहीं रखा. आपका क्या काम है, उन लोग को अच्छा लाइफ देना, आपको खुद को एक अच्छा लाइफ देना. यू शुड नो योरसेल्फ, यू शुड गिव द वैल्यू योरसेल्फ. हम लोग वैल्यू नहीं देता है, मेन प्रॉब्लम है.
खुद को वैल्यू दो, खुद को प्यार करो, यूनिवर्स को थैंकफुल हो, पूरे नेचर को थैंकफुल, मदर नेचर को थैंकफुल होना चाहिए। जे आपका बाय द ग्रेस ऑफ यू ऑल आई एम लिविंग माई ड्रीम, आई एम लिविंग राइट नाउ, चल रहा है। इसका बाद आप काम करो, काम करो करो करो। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रतन टाटा जी ने एक कहावत है, कहा था, आप आईसीयू में जाता है ना, जो मशीन रहता है ना, जो हार्ट बीट का जो वेव जाता रहता है, उसको मशीन का नाम कुछ था, एग्जैक्टली आई फॉरगॉट। वो जो हार्ट बीट जा रहा है ना, वो अप एंड डाउन जा रहा ही नहीं, जा रहा है ना, तो वो जब स्ट्रेट हो जाता है क्या होता है, खत्म। सो लाइफ इज लाइक दैट। लाइफ को जाने दो, ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, ऊपर जाने, तभी तो आप काम करते रहोगे ना। आप जो स्टेबल ही हो जाओगे तो डेथ ही हो गया ना। स्टेबल मतलब खत्म। सो मेरा खुद ब खुद को इंस्पायर करो, इंस्पिरेशन खुद से लो, इंस्पिरेशन खुद का सपनों से लो, आसपास का आदमी से लो जो कोई भी एक सेम फील्ड में काम कर रहा है, पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे नहीं, इसको मार के काम करे, वो नहीं, वो नहीं। सबका एक गोल रहता है। कोई पॉलिटिशियन, कोई म्यूजिशियन, कोई गुड एडुकेटर, कोई आपका डॉक्टर, इंजीनियर, सबका अपना अपना वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। सो आप कौन सा वर्ल्ड आपको चूज़ करना है, तो वो चूज़ करो, काम करो, खुद को थैंकफुल कहो, लाइफ आराम से जाते रहेगा। लेकिन एक दिन में आप कुछ नहीं बन पाओगे। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, नो, टेक टाइम, यू शुड बिलीव ऑन दैट। ऑसम। आपकी बातों से मुझे कई चीज़ पता चला है और मैं कुछ चीज़ शेयर भी करना चाहता हूँ। लाइक सबसे पहले आपने बात की है शुरुआत से लेकर अभी तक, हु एम आई, दैट यू शुड नो वेरी डिटेल। एंड दूसरा कि आप थैंकफुल रहो गॉड के पास, जो आपने बताया था। आपने बात करी है रतन टाटा सर के बारे में, एक स्टोरी मुझे याद आ गया। आपने बोला कि अप एंड डाउन होता रहेगा। उनकी ज़िंदगी में भी अप एंड डाउन आ रहा था। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि शायद आपको पता भी होगा। लाइक एक वो उनका मन था कि जो इंडिगा था कार, उसको लॉन्च करें। इंडिगा, हाँ, उसको लॉन्च भी कर दिया था, लेकिन वो मार्केट में फेल हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो उन्होंने सोच लिया कि टीम ने बताया कि बहुत सर ये मार्केट में नहीं चलने वाला, ये तो फेल हो गया, अब क्या है, इसको बेच देते। तो रतन टाटा सर ने सोचा कि फोर्ड के पास बेच देते। तो वो फोर्ड के पास गए, लेकिन जब बात हो रही थी फोर्ड के चेयरमैन के साथ, वो फोर्ड के चेयरमैन ने बोला आपको अगर कार के बिजनेस में पता ही नहीं है कुछ, तो फिर आए क्यों? वो पूरे टीम को लेके चले गए वापस और डिज़ाइन को इम्प्रूव किया। पूरी टीम को कहा ये हमारे लिए फेलियर नहीं, ये हमारे लिए एक सीख है, सीख है। तो अप एंड डाउन आता रहेगा, एक हमारे लिए सीख है। और उसके बाद पूरी टीम ने मिलकर उस गाड़ी पे काम किया। एंड उसके बाद फोर्ड के मालिक को दो चीज़ उसको बेचना, लाइक ही वाज इन ए पोजीशन टू सेल, एक है लैंड रोवर और एक है जैगवर। ये दोनों चीज़ बेचना पड़ा और रतन टाटा सर ने उसको खरीदा। और फोर्ड के मालिक ने फिर उनको कहा कि हम आपके लिए बहुत थैंकफुल है, आपने हम पर एक एहसान किया। वो बहुत बड़ा तो बात है। रतन टाटा सर एक सीख है, एक क्या बताओ, वो एक ऐसे मंजिल में पहुंच गए थे जो जिससे हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो अप एंड डाउन विल बी ए पार्ट ऑफ लाइफ। एक आर्टिस्ट होने के नाते आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हो, म्यूजिकली भी कनेक्टेड हो, और हर चीज़ एक स्पेस में है आपके लिए। देखिए म्यूजिशियन हो, क्रिएटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहोगे, इमोशनल स्टेज हर चीज़ आता रहता है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा चीज़ है जो जहाँ पे आपको स्केलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिजनेस को कैसे स्केल करेंगे, स्ट्रैटेजी के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच फिर बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो आप? बैलेंस हम कभी डिफरेंस कभी सोचता ही नहीं हूँ। ओके, बिकॉज साउंड्स में भी कोई को लगता है ऐसे बोल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, फैक्ट, दोनों ही मेरा प्रोफेशन है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम बिना पैसा तो शो करता नहीं, पैसा तो मुझे चाहिए, और जो बिजनेस कर रहा हूँ वो तो पैसा का ही है। सो दोनों में हम क्या करता हूँ, जब मेरा टाइम आता है ना, बोलता है मेरा टाइम आया। सो मेरा दो लाइफ है, एक मेरा ये टाइम, एक मेरा वो टाइम। फॉर एग्जांपल, एक मेरा एंटरप्रेन्योर का जो ये सब हॉस्टल एंड ऑल, रेस्टोरेंट एंड ऑल, फूड इंडस्ट्री का बिजनेस, और एक हो गया म्यूजिकल बिजनेस। दो आई एम ए फोक आर्टिस्ट। अभी मुझे एक चीज़ पूरा क्लीन नज़र आ रहा है। आप खुद ब खुद, हम फोक आर्टिस्ट हो, वी हैव टू राइज आवर कल्चर, वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर स्टेट, वी हैव टू शोकेस इट्स एंड एवरीथिंग व्हाट एवर वी हैव। ऐसा यदि आप सोचते रहो कुछ नहीं होगा। यू शुड थिंक इकोनॉमिकली, कैसा ग्रोथ हो। पैसा भी हम लोग को चाहिए, बिकॉज बिना पैसा आपको हम लेके आप सपोज यू आर इन माई बैंड, आपका दिल में बहुत देशभक्ति है, आप मेरे साथ बजा रहे 2-3 ही महीने बजा दिया, एट द एंड ऑफ द आपको हम 500 रुपीज़ दिया फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं दिया, आप चल पाओगे? नहीं। आगे क्या था, वी हैव टू रिप्रेजेंट,
एक दिल में एक रहता है ना जज्बा। अभी क्या हो रहा है, हम लोग का असम में बेसिकली इट्स ए बिटर ट्रूथ, हाँ इट्स ए फैक्ट यू नो, फोक आर्टिस्ट को ना एकदम डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब वो लोग रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। और हम लोग को ना एक 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 जोन में बैठा दिया जे ढुलिया है, नाचनी है, हबो आही जाबो बजाबो, समझा बात। और अभी मार्केट में चल रहा है क्या, सपोज एक कंपनी है, ये बहुत बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। सपोज एक बड़ा कंपनी आया, लॉन्चिंग दे दे, आज लॉन्च करेगा, जब रिबन काटा ना तब सपोज 2-3 नाचनी डांस कर रहा है, दो तीन ढुलिया ढोल बजा रहा है, दैट्स नॉट बिहू। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन प्ले म्यूजिक यू नो, वो लोग को नचाओ मत। हम लोग का ट्रेडिशन, हम लोग का रूट्स, हम लोग का बैकग्राउंड वो नहीं है जे कोई कुछ लॉन्च करेगा हम लोग उसमें डांस करेगा, दैट इज नॉट बिहू। क्यों कर रहे हैं वो भी बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा, फॉर व्हाट रीजन। मेन रीज़न है आपका असम में हम लोग का आदमी, हम लोग का खुद का लड़का खुद का लड़की को हम लोग रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। बिहू ना सिखाने की, आप बिहू डांसर है क्या, ओके हो गया फाइन, बिहू में डांस करता है ना। जो बाहर स्टेट में डांस कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बात बता रहा हूँ, वो अलग है और ये अलग है, लेकिन यू कान कनेक्ट विद देम, यू कैन मेक सेम इन द सेम प्लेटफॉर्म। वो एकदम टोटली डिफरेंट है। वो डांस करता है, जो कपड़ा पहनता है, जो करता है वो अलग है। बिहू ऐसा नहीं है, लेकिन एक सेलिब्रिटी उतरता है फ्लाइट से, उनका आगे ढोल बजाता है, वो सही है क्या, बोलो हुआ है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये, बिकॉज अभी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए इट्स इन एवरी मैंने आर्टिस्ट को, इन दिस फोक मैंने फोक आर्टिस्ट को असम में प्राइपो एक सिंगर अच्छा बुरा सब गाता है, 10 लाख 5 लाख 6 लाख ले जाता है। बिहू वो नहीं था जो हम लोग को सिंगर बुलाना है। बिहू क्या था, हम लोग को धूल खूल गोगोना नाचनी पेपा लोहड़ी हुसोड़ी ये सब चाहिए, ये सब हम लोग का बिहू है। लेकिन आज का बिहू क्या हो रहा है, किस मॉनसून में बा किस प्लेटफॉर्म में कौन आ रहा है, कौन सा बिहू में कौन आ रहा है सबको पता है। आज उसमें जुबिंदा आएगा, आज उसमें पापोंदा आएगा, आज उसमें अमुक आएगा, आज उसमें तमुक आएगा। कभी नहीं बोलता आज वो दल आ रहा है, आज शिव सागर से एक बड़ा बिहू दल आ रहा है, बा बिहू ग्रुप आ रहा है, बा नाजिरा बा आपका जोरहाट बा डिब्रूगढ़ से एक बिहू ग्रुप आ रहा है। ये फैक्ट है। अब मेरा क्या है, आप बोला ना बैलेंस, हम दोनों को बिजनेस ओरिएंटेड लेता हूँ। दिन को हम दुकान, रात को भी दुकान, सीजन को हम बिहू। कभी बिहू और दुकान को कनेक्ट नहीं करता हूँ। तब दुकान में रखना है, किसको रखना है बिजनेस में, किसको मैनेजमेंट में देना है, हमको पूरा मालूम है। जब बिहू आएगा डेडिकेटली हम बिहू में खुद जाएगा जो सीजन आता है। और ऐसा नहीं कि हम ओनली फॉर 2 months आई यूज्ड टू प्ले ढोल, नो, हम 12 month अभी भी मेरा गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट है, गॉड स्वेयर यू कैन सी, अभी भी ढोल है मेरा गाड़ी में, हमेशा रहता है, ताल रहता है, पेपा रहता है, ढोल रहता है। आई नो दिस इज माई आइडेंटिटी, यू नो, फॉर दैट रीजन पीपल यूज्ड टू नो मी, पीपल रिकॉग्नाइज मी। जुबिंदा का साथ बजाता था तब, जुबिंदा ढुलिया बोली जाने। सो मेरा एकदम एक ही फंदा है लाइफ में, दो कभी दो नहीं होता है, एक ही है मेरा स्टाइल। ये बिजनेस ही है ना, हम बोला ना आपको बिना पैसा हम करता नहीं है। सेकेंडली आप बुलाया हम बजा देगा ऐसा तो होता ही नहीं कभी। मेरा एक ही फंदा है, मेरा ब्रांड रिप्रेजेंट करता है मेरा स्टेट को। सो किसी को बुरा लग सकता है, मतलब तभी मैं बता रहा हूँ। मतलब क्या होता है, सपोज हम लोग का रूट्स बा, हम लोग का बैकग्राउंड बा, हम लोग का आइडेंटिटी क्या था। जब बिहू, हमेशा बिहू क्या था, नाचनी ढुलिया पेपुआ बा लोहड़ी बा हुसोड़ी सब मिला के जो बहाग बिहू में हम लोग मतलब फेस्टिवल में हम लोग उद्यापन करता हूँ। मतलब हम लोग रीति रिवाज से हम लोग उसको सेलिब्रेट करता हूँ। सॉरी आता है, मतलब बीच में कोई काटना नहीं चाहिए, ऐसा बिजनेस में होता है कभी। आप बिजनेस का बात ही बता रहे हैं ना। इसका बाद क्या हुआ, मुझे एक चीज़ बुरा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्या हो रहा है अभी असम में, आप 2 बैलेंस का बात बता रहे हैं, इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम कभी बिहू को अभी ऐसा नहीं दिखता हो कि मेरा जाति का बहुत बड़ा एक संपत्ति है, आई हैव टू रिप्रेजेंट इट, आई हैव टू क्योर करना चाहिए हमको, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल से। अभी मुझे इतना पता है कि रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है अभी मार्केट में किसी को, आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा एकदम कम। अभी आगे में क्या था, हम लोग को बिहू मतलब क्या पता है, बिहू का मेन
डेफिनेशन क्या पता है बिहू का सीजन में कौन सा मतलब फंक्शन में कौन आ रहा है। अभी यदि आप एक बच्चा को भी पूछें वो लोग बोलते हैं आज जुबिंदा आएगा, आज पापोंदा आएगा, वो सही है, लेकिन हम ये लोग नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जुबिंदा पापोंदा हो बा जो भी बड़ा सेलिब्रिटी हो बा जो भी हो, हम लोग का बिहू वो नहीं था। तो जो कौन आ रहा है वो हम लोग को जानना है, कौन सा दल आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है, डिब्रूगढ़ से कौन सा ग्रुप आ रहा है, बा जोरहाट से, बा टोंगला, बरपेटा, हरभुक, बा लोअर असम, अपर असम में जो हम लोग का बिहू ग्रुप्स है, हाँ मेन वो लोग मतलब उसको जीवित रख रहा है। बिहू गाना वाला बिहू नहीं है ना हम लोग का। बिहू में सिर्फ गाना गाता है क्या, स्टेज परफॉर्म करता है कि वो नहीं है। लेकिन अभी मार्केट, अभी जो स्थिति है हम लोग का, जो बोलता है ना प्रेक्षापट, अभी जो हम लोग का असम का जो फिलहाल सिचुएशन इस तरह का हो रहा है। लेकिन कोई आदमी है असम में, बहुत बड़ा दिलदार आदमी है वो लोग अभी भी उस बिहू को, जो रॉ बिहू है, बेसिकली इन अपर असम लोअर असम सब में, दे आर ट्राइंग टू कीप देम सेफ। दैट इज वेरी बिग थिंग। और समहाउ जो हम लोग का लोकेलिटी है, स्पेशली इन गुवाहाटी, दे यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक दे आर नोबडी, मतलब इट्स ए बैंड पार्टी है। ओके, दैट्स द मेन फैक्ट। बेटा कहाँ पर हो, थोड़ा बजाना चाहिए था। मेरा साथ होता है कभी कभार। ग्रुप को लेके आओ, कितना चाहिए, थोड़ा मिला 5-10 हज़ार में हो सकता है। नहीं, मेरा तो बड़ा सिंगर को बहुत रुपया देना है, 3 लाख 4 लाख देना है, सो वो लोग को भी देना है, मेरा मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, जब सिंगर शो करेगा उसका आगे आप 10 मिनट के लिए शो कर दो। ये चल रहा है। तो कितना बुरा लगता है सोचो। मुझे अभी कोई बोले जैसे चिरंजीव पैसा मत लो, हम कभी ना करना, हम बोलता हूँ कि नहीं लूँगा, हम लूँगा। इसीलिए लूँगा बिकॉज मेरा साथ 18-20 पीपल आर कनेक्टेड, दे आर इन माई ग्रुप्स, दे आर वेटिंग फॉर दिस फेस्टिवल। हमें पूरा साल भर के लिए वो लोग वेट करता है, हम लोग वेट करता हो। लेकिन हम लोग का खुद का बिहू, खुद का आइडेंटिटी, खुद का ट्रेडिशन, खुद का रूट्स, उल्टा हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। इंस्टेड ऑफ अस मिलता है किसी को है, जो होना नहीं चाहिए, जो बिहू का फॉर्म में ही नहीं है, बिहू का ब्रैकेट में ही वो लोग नहीं है। और सेकेंडली इम्पोर्टेंट बात है, जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई आता है बाहर से, कोई पॉलिटिशियन हो, when they come इन एयरपोर्ट्स बेसिकली, somehow आपका जो लॉन्च करता है कोई कंपनी का कुछ, हमेशा वो लोग क्या करता है, ढुलिया नासोनी को आगे में जाकर नचाता है। वो गलत है, वो चेंज करना चाहिए। बिहू कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। बिहू का मेन मोटो नहीं है ना कि कोई आएगा बाहर से, फ्लाइट से उतरेगा, उनका आगे हम लोग ढोल बजाएगा, डांस करेगा, उसको वेलकम करेगा। वो हम लोग का बिहू का मेन मोटिव नहीं था। ओके, इफ़ यू वांट टू सी द रियल बिहू, कम टू अपर असम। गुवाहाटी में भी आओ, बिहू का टाइम आओ, कम टू लतासील, कम टू बेलतला बिहू, कम टू नुनमाती बिहू। बहुत बिहू हम लोग का स्टेज है गुवाहाटी में, हेंगराबाड़ी है, अच्छा भी, मतलब एवरीथिंग इज, एक वाइब ही अलग होती है तब, वो अलग ही वाइब है। लेकिन कभी ढुलिया, कभी नासोनी को तुम इस तरह नज़रिए से मत देखो कि वो लोग बोलता है ना, हिंदी में एक डायलॉग है, डांस करने वालों का क्या बोलते हैं आप लोग, जो बिहार यूपी में चल रहा है, नाचते हैं, मतलब वो घूंघतिया कुछ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठुमका लगा के नाचो, ठुमका बोलता है ना, ठुमका। बिहू ठुमका लगाने वाला चीज नहीं है बिहू। यू शुड गिव दैट रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट, वी डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। सो बाहर स्टेट में अभी क्या होता है, डांस करता है वो लोग, दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट असम, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट वो लोग को जानना चाहिए जो असम का इमोशन भी है ना, सबका एक खुद का इमोशन रहता है। असम का पीपल को कैसा लगेगा जब वो लोग मेखला चादर मेखला बा पाटर सेट पहन के वो लोग खराब डांस करेगा। सो बीच में एक वीडियो देखा, अनएक्सपेक्टेड, मतलब अद्भुत, आपका कोरियोग्राफ करके वो लोग डांस कर तरह का नहीं है ना। सो इफ़ यू वांट टू सी द रियल असम का बिहू डांस, फोक इंस्ट्रूमेंट, यू हैव टू कम टू आवर स्टेट, आवर प्लेस इन द सीजन ऑफ बोहाग। तब आप आराम से आओ, आप शो देखो, सीखो, वर्कशॉप करो। लेकिन कभी मतलब पैसा से तोल मत, वो वैसा मत करो जो इतना पैसा से होगा क्या। पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत खराब है। हम लोग का खुद का आदमी का है, हमको फ़ोन करता है सीजन में, चिरंजीव का को दसा कहाँ पर हो, हाँ हम लोग का बिहू था, शो था, कितना लेंगे, बार्गेनिंग करता है। आलू प्याज है क्या हम लोग बार्गेनिंग करते हैं बिहू का टाइम में, वो नहीं है ना। हम लोग ऐसा भी नहीं कि हम लोग को 2 लाख चाहिए, नो, वी नो आवर क्या बोलता है, हम लोग का औकात मुझे भी मालूम है। जब हम लोग का बैंड कितना तक हम लोग अक्सिंग हम लोग कर सकता है, कितना हम लोग को चाहिए, वह हम लोग को सबको दे के मेरा पास कितना रुकता है।
बिजनेस एंड बिहू फॉर मी सेम. कभी हम आप बोलो ना बैलेंस कैसा करता हूँ, बैलेंस नहीं करता हूँ, हम इक्वली रखता हूँ. बिजनेस का टाइम बिजनेस, बिहू का टाइम बिहू. बिजनेस का टाइम हम पूरा फुल 10 मैंने 24/7 उसमें देता हूँ. सीजन में मैनेजर रखता हूँ, फैमिली रहता है. सीजन में ये भी मेरा बिजनेस है. इसीलिए बिजनेस है बिकॉज ये लोग भी मेरा ग्रुप का मेंबर भी सर्वाइव करना पड़ेगा. वो लोग को भी हम दो उसको प्राइपो देने पड़ेगा, है ना. वो लोग जो डिजर्व करता है एट द एंड ऑफ द डे जो हम लोग को मिलेगा तभी ना हम लोग और 2 इंस्ट्रूमेंट लेके और बैंड को बड़ा कर सकता हूँ. और आगे बढ़ हम लोग तो अभी इस जमाना में नहीं हो कि हम लोग देशभक्ति करके हम लोग बजाएगा, बिना पैसा में बजाएगा, जाएगा घूमेगा और खा के कुछ देगा खाने के लिए, घर आके सोएगा. नो, ऑलरेडी जिसको करना है अच्छा काम, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट. हम भी जब भी नेशनल इंटरनेशनल जाता हूँ हमेशा बिहू ड्रेस, हमेशा बिहू ढोल, हमेशा हम लोग का जो एलिमेंट्स है सबको रिप्रेजेंट करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ. जो हम लोग इस जमाना का इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, इस स्टेट में ये है वो है. वी आर सो रिच. इंटरेस्टिंग बात है पूरा नेशन में वी आर वेरी रिच इन कल्चर, यू नो. नॉर्थ ईस्ट स्पेशली आसाम इज वेरी वेरी सेकुलर है, डाइवर्स है, कितना कलर्स है, राइट. और एक यूनिटी कितनी बड़ी है. एग्जैक्टली. तो मेरा दुकान का नाम भी खिलौंजिया. खिलौंजिया. बहुत लोग पूछते हैं खिलौंजिया का मतलब क्या है. हाँ, वो मतलब एग्जैक्टली थोड़े ऑडियंस के लिए भी. हाँ. सो देखो हम बोल रहे हैं ना बचपन से लेकर आज तक मेरा मम्मी पापा मुझे क्या दिया, यू हैव टू बी ग्राउंडेड विद द रूट्स. आप कभी अपना रूट से खराब मत हो, निकल मत आओ, है ना. और मेरा खून में आई नो इन एसमिस जातीयतावादी बोलता है ना, अपना जाति के लिए, अपना कौम के लिए, अपना पीपल फॉर आवर पीपल, आवर मतलब भाषा के लिए हम खिलौंजे इसीलिए दिया. खिलौंजे का मीनिंग है सपोज यू आर एक बेंगोली गाय, राइट. यू आर born and brought up in सिलचर. यू आर नॉट फ्रॉम कलकत्ता, राइट. बिहार से भी तो आप नहीं आए, बांग्लादेश से भी आप नहीं आया. मैं एसमिस हूँ, हम भी born and brought up in टोंगला. जो कोई भी एक स्टेट में जन्म होता है, कोई ना भूमिपुत्र, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, डजेंट मैटर, ही इज और सी इज खिलौंजिया. इंडिजीनियस, वी आर इंडिजीनियस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट. हाँ, पता चला. दो यू आर बेंगली, यू आर born and brought up in सिलचर, यू नो हाउ टू स्पीक एसमिस, हाउ टू स्पीक हिंदी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट. आप तो कहीं बाहर से आया नहीं, आप तो जन्म इधर ही हुआ, तो आप खिलौंजिया है. सो बेसिकली मेरा जो मोटो है, मेरा जो दिल से बताना चाहता हूँ खिलौंजिया मतलब क्या है. हमेशा दुकान में आने से मेरा कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये मुस्लिम आया है, ये हिंदू आया है, ये अमुक आया है, ये तमुक आया है. नो, फॉर मी वी ऑल आर इन द सेम बोथ. नॉर्थ ईस्ट, राइट. 7 sisters with a brother. So हम लोग यूनाइटेड. वी शुड नो द वैल्यू. हम लोग का जो इंसानियत है, जो हम लोग का मेन लाइफ का मेन मंत्र क्या है, यू हैव टू हेल्प पीपल. यू हैव टू कंफर्ट मत करो, जितना सके दूसरा को हेल्प करो, दूसरा का भलाई सोचो, तब खुद का भलाई होगा ना. आज तुमको हम हेल्प किया, कल मुझे आप हेल्प नहीं करो या नहीं, एक दिन तो तुम हेल्प करोगे मुझे. नहीं भैया मुझे थोड़ा हेल्प किया था 2025 में, हाँ उसका थोड़ा प्रॉब्लम चला, इफ आई एम एबल टू डू समथिंग ओके आई विल हेल्प हिम, राइट. रेसिप्रोकेट वो किसी भी तरीके से हो जाता है. इतना छोटा है वर्ल्ड इतना बड़ा नहीं है. तो एट द एंड ऑफ द ये कोई ना पृथ्वीखन घूरनिया गई আমি তো লগ হমে. कभी एनिमी मत बनाओ, बहुत बुरा लगता है ये सब. ऑलवेज ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप, यू नो. फ्रेंडशिप चाहिए हम लोग को, तब सिनर्जी क्रिएट होता है, तब बड़े काम हो सकते हैं. आप घूमना चाहिए, घूमो, फ्रेंडशिप करो, अच्छा पीपल, अच्छा खाना, अच्छा गाँव घूमो, अच्छा जगह घूमो. तब आपको दिमाग में आएगा कि हम लोग किस जमाना का है और किस जमाने में चल रहा हूँ. मतलब नेरो मत हो, मेंटेलिटी ब्रॉड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बहुत प्योर होना चाहिए, दिल बहुत साफ होना, बड़ा होना चाहिए. दिल बड़ा सब बड़ा. कोई आपको प्यार करे ना करे डजंट मैटर, यू शुड लव योरसेल्फ. खुद को प्यार करो ना भाई. खिलौंजिया नाम ही ना इतना प्यारा सा नाम है. खिलौंजिया मतलब शब्द इतना प्यारा सा है. मीनिंग अगर किसी को नहीं पता है तो शब्द से ही प्यार हो जाएगा, ऐसा है खिलौंजिया. एंड भैया का जो स्टार्टअप्स है, जो भी आज कितने साल हो गए खिलौंजिया को? 3 years. इट्स रनिंग सक्सेसफुली, स्केलेबल भैया कर रहे हैं. एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भैया का वैसे भी पैर पूरा बैठा हुआ है. एंड ही इज डूइंग रियली गुड. एंड मैं क्या होता है, मैं उसका हैंडल दे दूंगा जो भी है पेज का भैया का. 5 बिजनेस जो गुवाहाटी में आपको लगता है इंसान कोई भी स्टार्टअप करना चाहे तो कर सकता है इजीली. कुछ भी नहीं है इजीली, कुछ भी नहीं है. क्यों नहीं है पता है? बोलता है इजीली होने से
सब एक ना एक दिन सब खराब हो जाता है प्रथम कथा माने पहली बात यू शुड नो योरसेल्फ बार बार बोल रहे हैं सब एवरीथिंग इज पॉसिबल मेन थिंग इज दैट ये इजी है वो खराब है ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज पॉसिबल समय जगह और एनालाइज करना चाहिए यू शुड नो यू शुड हैव द स्ट्रेटजी यू नो ब्रेन ये करेगा ये और यू शुड बी लिटिल बिट शार्प ऑन दैट आपको वो काम आना चाहिए ब्रो अभी हम अब बैठा हुआ हूँ ना कल हम पॉडकास्ट होने से नहीं होगा मेरा आप सडनली आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकोगे मेरा जैसा है ना बिकॉज यू कनेक्टेड विद दिस आई एम कनेक्टेड विद दैट राइट दैट्स द रीजन वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस राइट सो इजीली बिजनेस तभी भी बता रहा हूँ सब में इजीनेस है सब में आपका मतलब पैसा है लेकिन इन्वेस्टमेंट का ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ हाउ यू आर इन्वेस्टिंग इन ईच एंड एवरी बिजनेस छोटा छोटा बिजनेस से स्टार्ट करो इफ़ यू आर लाइक इन फूड इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वांट टू डू बिजनेस इन फूड इंडस्ट्री यू कैन गो थ्रू घर से आप क्लाउड किचन खोल सकता हूँ एग्जैक्टली हाँ और यू कैन डू दैट आपका घर में आप छोटा छोटा लड्डू वगैरह बनाओ एकदम हाइजीन मेंटेन करके गिव ए ब्रांड मेक इट ए ब्रांड सेल टू द डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओके वो एक बिजनेस है सेकेंडली स्ट्रीट वेंडर के लिए अभी तो फिलहाल बंद है असम में गुवाहाटी में वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा है स्ट्रिक्टली बंद कर दिया लेकिन होगा कुछ गुवाहाटी की म्यूनिसिपैलिटी ने कुछ इंतजाम कर रहा है वो भी है स्ट्रीट में ओके लेकिन आप सपोज टेक्निकल इस तरह का बिजनेस भी इफ यू वांट टू मैंने कर इंटरेस्टेड पॉडकास्ट भी खराब नहीं है आप एडवर्टाइजिंग अच्छा से करो आप किसी प्रोडक्ट को आप हाईलाइट करो दे विल कम टू योर मैंने योर स्टूडियो यू नो नीड टू गो इन फ्रंट ऑफ देम वो लोग आएगा बट उसका आगे आपको एटलीस्ट 6 महीना आपको देना पड़ेगा हाँ, वो टाइम तो जो डेडिकेशन भी तो चाहिए बिजनेस आपके एक रात में बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होंगे नहीं होगा बिकॉज एटलीस्ट यू हैव टू गिव मोर देन 100 डेज मोर देन 1000 डेज मोर देन 500 डेज इन एनी सेक्टर इसका बाद आपको पता चलेगा जब मेरा बिजनेस इस तरह का है और सबसे बड़ी बात है कि पता है आपको व्हाट एवर यू वांट टू सेल कम में सेल करो क्वालिटी अच्छा दो एक है मैंने बिजनेस का ही एकदम कम रेट में सेल करो आपका मार्जिन रखो क्वालिटी अच्छा दो और ऐसा करो क्वालिटी और अच्छा करो क्वालिटी और अच्छा करो जस्ट आपका वो जो क्या बोलते हैं प्राइस है ना प्राइस को सेम रखने दो दो बात है एता होल कम विथ ए गुड क्वालिटी और एक है कम में रहो क्वालिटी को और हाई बनाओ दोनों में आपका आदमी आएगा लेकिन जब सेकंड में आप जो हाई क्वालिटी में कम दाम में दे रहे हो ना जो भी चीज़ आपका लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोशल वो कर रहे हो नो आपका भी पॉकेट में देखना चाहिए जब मुझे आ रहा है इतना इनकम मेरा आ रहा है मुझे एक रात में इतना नहीं खाना है मुंह कितना भरा है हम लोग का इतना तो नहीं है तो इतना नहीं चाहिए अभी इतना ही हो लगा हो और इतना हो छोटा हो लेकिन वो मेंटेन करो तब क्या होता है फुटफॉल हो कस्टमर फॉल हो वट एवर और जुबान मीठा होना चाहिए दिल भरा जुबान मथे मीठा सब एवरीथिंग इज पॉसिबल लेकिन थोड़ा टाइम लो एनालाइज करो स्ट्रेटजी बनाओ खुद को टाइम दो मार्केट घूमो कौन सा मार्केट में क्या चला फॉर एग्जांपल स्कूल का फ्रंट में आप सपोज सडनली आप स्कूल एक स्कूल का फ्रंट में आप वो खोल दिया फार्मेसी खोल दिया नहीं चलेगा फार्मेसी कहाँ चाहिए हॉस्पिटल का फ्रंट में पास है ना सो इस तरह का कौन सा जगह में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो यू शुड नो जो भी हो और किस जगह में आपका क्लाउड किचन हो रहा है उसमें हॉस्टल्स कितना है उसमें कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस कितना है वो सब भी जानना चाहिए सो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा बट एवरीथिंग इज पॉसिबल गुवाहाटी बहुत बड़ा है गुवाहाटी जिसको देता है ना बहुत देता है लाइक मुंबई यू नो मुंबई दिल बहुत बड़ा है मुंबई का दिल बोलता है ना मुंबई जिसको देता है पूरा सब पर फाड़ के देता है सेम सिटी सब सिटी एक ही है मुंबई गुवाहाटी डिफरेंस नहीं है उसमें बिल्डिंग ज़्यादा है जगह ज़्यादा है इसमें बिल्डिंग कम है ज़्यादा कम है हाँ बट सब सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं यू शुड नो हाउ टू टेक द अपॉर्चुनिटीज़ पैसा उड़ रहा है गुवाहाटी में आपको पकड़ना चाहिए जानना चाहिए किस तरह का पैसा पकड़ो ये तो है खुद बहुत अगर बड़ा नहीं बात है ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं होगा हाथ पर और मारना पड़ेगा चोरी करने से शर्माओ किसी को मारने से शर्माओ लेकिन काम में मत शर्माओ अभी हम लोग का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है आपको शर्माता है इस अंकल क्या बोलेंगे नेबर का आंटी क्या बोलेंगे मुझे हे हम ये करने से मेरा वो एक्स गर्लफ्रेंड हंसेगी मेरे ऊपर नो यार
वो नहीं है, कौन हंसे कौन रोए वो मैटर ही नहीं करता। बाहर में जब फुटबॉल का जैसा मारो किक मार के उसको भेज दो कहीं। तुम खुद को कितना प्यार कर रहा हो, खुद को कितना हैप्पी रख रहा हो, खुद को कितना सेटिस्फाई कर रहा हो, दैट्स द मेन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो जान लिया, दैट्स द मंत्र, यू नो। ये सभी मंत्र है। मंत्र कहीं पुजारी के ओम मंगलम मंगलम फू मार नहीं देता है ना आपको। अपना मंत्र खुद बनाओ, अपना भगवान खुद चुनो, क्या हो सकता है, क्या काम कर सकता। काम ही तो वर्शिप प्लेस है ना। ये तो हम लोग ये सबको वर्शिप कर रहे हैं कि ना आप, जहाँ आप काम कर रहे हैं। सो ऐसे लाइक ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने। एंड हासिल करते रहना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है देन एंड आपने एक चीज़ बोला कि शर्माओ मत। अगर हम यहाँ पे, मैं आपको लेट्स से फॉर दिस पॉडकास्ट पूछता ही नहीं, द आंसर शुड हैव बीन ऑलवेज नो। सो एक कहावत है कि, कहावत नहीं, मैंने कई वीडियो से सुना था, इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। या यू हैव टू आस्क, यू हैव टू आस्क। सो आस्क करो, स्टे हंग्री, स्टे stay फुलिश, foolish, डोंट don't शेयर। share। वही है, तो बहुत कुछ जानने को मिला। एंड कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन हैं, एकदम दान। दिस और दैट हम इसको बोलते हैं। ओके, एंड सबसे पहला, हाँ, ट्रेडिशनल ढोल बीट्स और मॉडर्न फ्यूजन। डेफिनेटली ट्रेडिशनल। दूसरा, माउंटेन कॉन्सर्ट या बीच परफॉर्मेंस। माउंटेन कॉन्सर्ट, ड्रम स्टिक्स या ढोल स्टिक्स। ढोल स्टिक, ट्रेडिशनल अटायर और कैजुअल आउटफिट। ट्रेडिशनल। टेकिंग रिस्क और प्लेइंग इट वेरी सेफ। डेफिनेटली टेकिंग रिस्क। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अ सक्सेसफुल लेजेंडरी बैंड। सक्सेसफुल लेजेंडरी बैंड, डेफिनेटली। बट जो सेकंड था ना, उसको हम नेगलेक्ट नहीं किया, वो भी सही है। लेकिन मैं, आप जो पूछा, जो मैं बताया, वो मैं हूँ। दैट्स द मेन थिंग। किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करके नहीं, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग है हर चीज़ का। जगह पे है हर चीज़, लेकिन ऐसा है कि हमारे पास सब कुछ है। अगर हमको चुनने के लिए बोला जाए, हम इस चीज़ को ऊपर चुनेंगे, बाकी चीज़ खराब नहीं है। जस्ट द थिंग इज दैट फॉर द एग्जांपल ड्रम स्टिक और द ढोल स्टिक, बट बोथ आर इन द सेम बोट, राइट, विद द सेम बोट ब्रदर बोलते हैं ना। बट मुझे क्या पसंद है, ढोल से, बिकॉज आई एम ए म्यूजिशियन, वो भी म्यूजिशियन है, बट आई आल्सो प्ले ढोल, बट ही यूज्ड टू प्ले ड्रम्स। तो दोनों का एक ही है, वो भी ड्रम स्टिक लेकर हम भी दोनों मिला के बजाएंगे ना बाद में। अगर वो रहते उधर पे तो ड्रम स्टिक बोलते हैं। डेफिनेटली। बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करके। एंड हाँ, कैसा लगा ऑल अबाउट सक्सेस? बहुत अच्छा लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। आई डोंट नो एग्जैक्टली मुझे किस तरह का हिंदी आता है। बहुत अच्छा बोला आपने। किस तरह से मुझे ले रहा है, और बीच बीच में शायद थोड़ा हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा ढकेरा हिंदी बोलता है, खराब हिंदी बोलता है। सो मे बी मुझे आया, मेरा जबान से कभी फिसल गया शायद, मे बी नहीं, बट जो भी हो, विश यू अ वेरी ग्रेट एंड वंडरफुल फ्यूचर इन दिस फील्ड। मुझे अभी तक तो पता नहीं, अभी तक आई हैव नेवर सीन और नेवर वॉच एनी वीडियो इन असम। बेसिकली वी आर स्पेशली इन हिंदी पॉडकास्ट, राइट। सो बहुत अच्छा हो, थैंक यू सो मच। पूरा एकदम तरक्की करो। डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विथ यू, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर, डेफिनेटली इफ आई एबल टू हेल्प यू, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन एनी फील्ड। और आप लोग को मतलब स्पेशली टू द व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू से बहुत सारा प्यार। ही इज वेरी কি বুলি ক'ম, ইন এছমিজ আই মাষ্ট চে, বহুত নতুন ল'ৰা, একেবাৰে নতুনকৈ কষ্ট কৰি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ কয়, শিলচৰৰ পৰা আহি পেলাই গুৱাহাটীত ভাড়া লৈ পেলাই, ভাড়া ৰুমত খুব কষ্ট কৰি পেলাই, খৰচা পাতি কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰিছে এটা পডকাষ্ট চেনেল। চ' আশীৰ্বাদ কৰক, মৰম দিয়ক। আমাৰে ঘৰৰ ল'ৰা, যদিও শিলচৰত থাকে, হিন্দীত কৰি আছে। আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ আগৰ পৰা যে হিন্দীটো যদি অসমত পডকাষ্ট হয়, আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি বিশেষকৈ কথাটো গোটেই ভাৰতত বিয়পি পৰিব। हम क्या बता रहा हूँ, इफ हिंदी में चले, आप समझ रहे हैं ना। सो आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जस्ट सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें, प्यार दे, ढेर सारा प्यार। और कमेंट में आप लोग कैसा लगा आज का हम लोग का वार्तालाप, एग्जैक्टली, आप कमेंट पास कीजिए, कमेंट में लिखिए। अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली। और इन फ्यूचर डेफिनेटली आगे बहुत सारे पॉडकास्ट होगा, एकदम मिलेंगे, और अच्छा टॉपिक में अच्छा बातें हम लोग करेंगे। और आई विश आप लोग का आशीर्वाद डेफिनेटली चाहिए। मेरा और एक नया टॉपिक से हम आप पाँव जाते हैं, और मेरा तरक्की हो, और हमारा भी बहुत तरक्की हो, और आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। ऐसा में इसमें बोलते हैं ना, दुनिया लगी से भाल लगी से, तो उस तरीके का पॉडकास्ट मुझे ये लगा। एंड बहुत सारे पॉडकास्ट गुवाहाटी में होने वाला है। एंड मैं सोचता हूँ कि
असमीज पीपल हो या बंगाली हो या हिंदी, जो भी लोग असम में है या ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग टैलेंटेड है, एंड जो भी लोग हैं फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस या फिर सक्सेस टू मोर सक्सेस, एग्जैक्टली वो चीज़ें इस चैनल के थ्रू पहुंचाना ज़रूरी है. दैट्स द रीज़न मैंने जब शुरुआत की थी ऑल अबाउट सक्सेस से शुरुआत की थी, और ये जर्नी जो चल रहा है शुरुआत से, वो सारे गेस्ट, सारे ऑडियंस, और मैं तो सिर्फ उसका चिंगारी था शायद, एंड आप लोग सब मिलके इस चैनल को ऑल अबाउट सक्सेस में ही लेके जा रहे हो. सो थैंक यू सो मच फॉर आई एम वेरी मच प्रिविलेज टू बी होस्टिंग यू. Same here, थैंक यू bro. so Same so here. much. Same here. Thank you.